Hello everyone. In previous video we have already studied about trigonometric ratios and their relation with respect to acute angle theta. आज के अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स. ठीक है, देन व्हाट आर द रिलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स अमंग देमसेल्व्स. ठीक है, हाउ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आर कनेक्टेड बाय अ रिलेशन, अपन आज ये देखेंगे. ठीक है, जैसे कि अपन को पता है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cosec थीटा होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, है ना. सिमिलरली sec थीटा होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंड cot थीटा आपका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना. ये ऊपर के तीन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नीचे के तीन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के रेसिप्रोकल है ना. ये रेशियोज है, ये आपस में रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, है ना. तो अब इसमें क्या है, मैंने याद करने का तरीका भी आपको बताया था कैसे. ऊपर के पी बी पी ले ले, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, मैंने इस तरीके से आपको याद करने का वे बताया था पिछली वीडियो में, है ना. आज हो सके तो आप पिछली वीडियो दोबारा देख सकते हैं, है ना. और इसका ही रेसिप्रोकल यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, cosec sec और cot के लिए क्या, हर हर भोले पंडित भद्री प्रसाद, जैसे इसका रेसिप्रोकल है ना. अब देखते हैं कि आपस में रिलेट कैसे करते हैं. समझ में तो आ रहा है अपन को यहाँ पे कि sin थीटा cosec थीटा का क्या है, रेसिप्रोकल है ना. तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लू एक बार sin थीटा, तो sin थीटा लिया तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना. अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे कि दैट sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना. इसका पूरे को मैंने क्या 1 अपॉन में जैसे इसका रेसिप्रोकल नीचे लिख दिया. तो हाइपोटेनियस अपॉन, क्योंकि इसको सॉल्व कर रहे हैं कि सॉल्व जैसे अपन इसको करेंगे तो वैसे ही अपन को ये ऑप्शन हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अपन को वापस ये ऑप्शन हो जाएगा. दैट मींस ये स्टेप आपका सही है. तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है आपका cosec थीटा, आप यहां देख सकते हैं, है ना. तो अब ये क्या हो जाएगा आपका sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा, है ना. सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा. तो देख सकते हैं अपन कैसे sin थीटा cosec थीटा से रिलेटेड है ना. रिलेट कर रहा है, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे रिलेशन से कनेक्शन है इन दोनों के बीच में, है ना. अब क्या है आपका cos थीटा, तो cos थीटा भी आपका क्या हो सकता है 1 अपॉन sec थीटा, है ना. एंड sec थीटा भी क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन cos थीटा, है ना. सिमिलरली क्या बचा लास्ट में tan, तो tan थीटा भी क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन cot थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा, है ना. तो ये अपन ने क्या कर लिया, आपस में इनके रिलेशन निकाल लिए. तो अब यही चीज है, बस अपन को याद रखना है कि ये क्या है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है और इनका राइट ट्रायंगल से कैसे रिलेशन ऑब्टेन हुए थे, है ना. बस ये चीज अपन को याद रखनी है. तो याद करने का वे भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, है ना. प्लीज मेक अ नोट. ये रहे आपके रिलेशन, है ना. रिलेशन में क्या, वही sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा, cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा, मतलब कि ये आपस में क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं. अब कुछ और भी टर्म्स हैं जो tan थीटा और cot थीटा, sin और tan थीटा और cot थीटा के लिए जो sin और cos रिलेट करते हैं. कैसे, दैट tan थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज sin थीटा बाय cos थीटा. अब ये कैसे हुआ, अपन को पता है कि tan थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना. तो इसको मैं लिख सकता हूं कि p इंटू 1 अपॉन बी, है ना. p को और b को मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है. नाउ बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय हाइपोटेनियस टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अपन अगर हाइपोटेनियस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो अपन को क्या ऑप्शन होगा, ये हो जाएगा p अपॉन h इंटू h अपॉन b. ये ऑब्टेन हुआ, है ना. अब मल्टीप्लाई में है दो फ्रैक्शन टर्म, तो इसको मैं डिवाइड में लिख सकता हूं रेसिप्रोकल करके, तो क्या हो जाएगा p अपॉन h होल अपॉन b अपॉन h, है ना. तो अपन को पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका क्या होता है sin थीटा, है ना. और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका cos थीटा, है ना. तो ये कुछ करेक्शन होता है tan थीटा का sin और cos से. सिमिलरली cos थीटा का भी होता है, तो cot थीटा का भी होता है. cot थीटा क्या हो जाएगा आपका बेस अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल. तो tan थीटा इज द रेशियो ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा एंड cot थीटा इज द रेशियो ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा, ठीक है. अब यहां से अपन को एक चीज ये समझ में आ गई कि दैट आपके जो sin थीटा और cos थीटा है ना. तो sin थीटा और जो cos थीटा है आपके,
साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आपके क्या है, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है ना, इसको याद से लिख लेना जरा, है ना, क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा आपके फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है ना। और बाकी आपके जो रिमेनिंग है 4, तो आपके रिमेनिंग 4 जो है वो क्या जाएंगे, आपके ड्राइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे वो, ड्राइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है ना। तो इसको जरा नोट कर लेना। तो ये क्या हो जाएंगे आपके, बाकी साइन थीटा और कॉस थीटा बस आपके क्या है, ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है। और बाकी जो रिमेनिंग 4 है ना, रिमेनिंग 4 जो आपके हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके ड्राइव ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हो जाएंगे, है ना। अब आपका इस दोनों में रिलेशन समझ में आया, तो अपन और भी 3 रिलेशन बना सकते हैं। कैसा, पहला रिलेशन आप लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर साइन थीटा और कॉसेक थीटा को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक ये रिलेशन अपन को ऑब्टेन हो सकता है ना। और थर्ड रिलेशन क्या, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। आपका तीसरा रिलेशन यहाँ से ये भी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो ये था पूरा रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, मतलब रिलेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का आपस में होता है, तो कोई कुछ इस तरीके से। सो प्लीज मेक अ नोट। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन सम क्वेश्चंस। इफ 5 tan alpha is equals to 4, then verify that 5 sin alpha minus 3 cos alpha whole upon 5 sin alpha plus 2 cos alpha is equals to 1/6। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा आपका एक्यूट एंगल है ना, अल्फा इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, तो अब अपन को बताना है कि दैट ये रिलेशन जो है वो राइट हैंड साइड में 1/6 के इक्वल है ना। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इसमें गिवन लिखेंगे। तो गिवन क्या है, गिवन अस दैट 5 tan alpha is equals to 4। तो 5 tan alpha के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, सो कैन आल्सो बी रिटन एज 5 tan alpha is equals to 4/5। सो यहाँ से अपनी क्या tan alpha की वैल्यू ऑब्टेन हुई, है ना। अब अपन उस रिलेशन को अपन लेंगे जो अपन को प्रूव करना है ना। तो क्या है अपने पास, ये लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पे राइट हैंड साइड के बराबर अपन को इसको वेरीफाई करना है। तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इसका लेंगे। तो टेकिंग LHS, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है अपने पास, दैट 5 sin alpha minus 3 cos alpha whole upon 5 sin alpha plus 2 cos alpha, है ना। अब वैल्यू तो अपन को पास 10 की गिवन है और यहाँ पे साइन और कॉस की हेल्प से अपन को 1/6 प्रूव करना है। तो साइन और कॉस को अगर अपन कन्वर्ट कर ले 10 में, है ना, साइन को या फिर कॉस को अपन 10 में कन्वर्ट कर ले, तो फिर अपन को ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में इजी पड़ेगा और फिर अपन अपने आंसर के नियर पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले अपन को यहाँ कंसंट्रेट करना, ध्यान देना इस बात पे कि कैसे अपन इसको 10 में कन्वर्ट करें, है ना। अगर मैं साइन को कॉस से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे ये 10 और बन जाएगा, कॉस को कॉस से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना। क्योंकि कॉस को अपन साइन से डिवाइड करेंगे, है ना, तो यहाँ पे कॉट बनेगा और अपन को 10 चाहिए, है ना। तो अपन क्या करेंगे, साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे, है ना, और यहाँ भी साइन को अपन कॉस से डिवाइड करेंगे। तो अपन को इजी ये पड़ेगा कि अगर पूरे न्यूमरेटर और पूरे डिनोमिनेटर में दोनों साइड न्यूमरेटर को कॉस से डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर को भी कॉस से डिवाइड कर दें, तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस अल्फा, है ना। तो अपन ने क्या कर दिया, पूरे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को कॉस अल्फा से डिवाइड करेंगे। तो क्या हुआ, 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा होल अपॉन cos अल्फा। सिमिलरली 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा होल डिवाइड बाय cos अल्फा, है ना। तो cos अल्फा से अपन ने क्या किया, इसको डिवाइड किया। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप ये रहा। अब इसमें से क्या करेंगे, अपन इसको सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट करके क्या मिलेगा अपन को, ये मिल गया यार, तो ये क्या मिला अपन को, 5 sin अल्फा होल अपॉन cos अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन cos अल्फा होल अपॉन 5 sin अल्फा अपॉन cos अल्फा प्लस 2 cos अल्फा अपॉन cos अल्फा, है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपन को ये ऑब्टेन हुआ, अपन ने क्या किया, यहाँ पे सेपरेट कर दिया, सेपरेटली इसको लिख दिया।
तो अपन का ये ऑप्टेन हुआ। तो यहाँ से कॉस से कॉस अल्फा यहाँ पे कैंसिल, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा यहाँ पे कैंसिल आउट। अब यहाँ साइन अपॉन कॉस आपका क्या 10 में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया 5 tan अल्फा माइनस 3 होल अपॉन 5 tan अल्फा प्लस 2, है ना। अब tan अल्फा की वैल्यू अपन इजीली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है ना। तो अब क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 4/5 माइनस 3 होल अपॉन 5 इंटू 4/5 प्लस 2, 5 से 5 यहाँ कैंसिल, 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल आउट। तो क्या हो गया अपना 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 2 दैट इज 1/6, हेंस वेरीफाइड। सो प्लीज मेक अ नोट। So here is another question. If in a right angle at C, है ना, एक right triangle है, right triangle और right angle किस पे C पे है, ठीक है। tan A is equals to 1, मतलब A एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो A को थीटा सपोज किया। Prove that 2 sin A cos A is equals to 1, अपन को प्रूव करना है कि that 2 sin A cos A, 2 sin A into cos A is equals to 1, इसको सॉल्व करके 1 के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, tan A अपन को गिवन है, अपन उसको नोट करते हैं, है ना। तो क्या है tan A is equals to 1, ठीक है। अब tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर A यहाँ पे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डेट इज इट कैन बी रिटन एज BC अपॉन AC is equals to 1, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलेगा, दैट BC is equals to AC, BC जो है वो AC के बराबर हुई, है ना। अपन ने सपोज कर लिया कि ये x है लेट, इसको भी क्या कर लिया अपन ने लेट, तो यहाँ से इतनी लेंथ भी x हो गई और ये दोनों लेंथ क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब तीसरी जो लेंथ है वो अपने पास अननोन है, तो इसको भी अपन क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, किसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, जो भी आपको मैं फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। तो क्या है ये, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो क्या हो जाएगी ये, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सो दैट इज AB इज इक्वल्स टू √2x स्क्वायर, सो AB इज इक्वल्स टू √2x। तो AB की वैल्यू अपने को क्या ऑप्शन क्या हो गई, √2x, तो अपन ने यहाँ पे इसको रख दिया √2x फिगर में, ठीक है। अब उसके बाद जो अपन को रिजल्ट प्रूफ करना है उसको अपन लेते हैं, क्या है दैट 2 sin A cos A is equals to 1, है ना। तो साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज 2 into x अपॉन √2x इंटू साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा ये भी x अपॉन 2√x इक्वल्स टू 1, सॉरी √2x, है ना। x से x कैंसिल, x से x यहाँ पे कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू √2 क्या होता है 2, तो 2 अपॉन 2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 1 इज इक्वल्स टू 1, हेंस वेरीफाइड, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से करेंगे अपन, है ना। सो प्लीज मेक अ नोट। सो हियर इज अनदर क्वेश्चन, if in a right angle at C, है ना, एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल और राइट एंगल किस पे, C पे है, ठीक है। tan A is equals to 1, मतलब A एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो A को थीटा सपोज किया। प्रूव दैट 2 sin A cos A is equals to 1, अपन को प्रूव करना है कि दैट 2 sin A cos A, 2 sin A into cos A is equals to 1, इसको सॉल्व करके 1 के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, tan A अपन को गिवन है, अपन उसको नोट करते हैं, है ना। तो क्या है tan A is equals to 1, ठीक है। अब tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर A यहाँ पे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डेट इज इट कैन बी रिटन एज BC अपॉन AC is equals to 1, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलेगा, दैट BC is equals to AC, BC जो है वो AC के बराबर हुई, है ना। अपन ने सपोज कर लिया कि ये x है लेट, इसको भी क्या कर लिया अपन ने लेट, तो यहाँ से इतनी लेंथ भी x हो गई और ये दोनों लेंथ क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब तीसरी जो लेंथ है वो अपने पास अननोन है, तो इसको भी अपन क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, किसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, जो भी आपको मैं फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। तो क्या है ये, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम
इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो क्या हो जाएगी ये AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू X स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। सो दैट इज AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2x स्क्वायर। सो AB इज इक्वल्स टू रूट 2x। तो AB की वैल्यू अपने को क्या ऑप्शन क्या हो गई, रूट 2x। तो अपन ने यहाँ पे इसको रख दिया रूट 2x फिगर में। ठीक है, अब उसके बाद जो अपन को रिजल्ट प्रूव करना है उसको अपन लेते हैं, क्या है दैट 2 sin A cos A इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो दैट इज 2 इंटू x अपॉन रूट 2x इंटू साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या हो जाएगा ये भी x अपॉन 2 रूट एक्स इक्वल्स टू 1, सॉरी रूट 2x, है ना। x x कैंसिल, x x यहाँ पे कैंसिल। तो कितना हो जाएगा 2 रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है 2। तो 2 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 1 इज इक्वल्स टू 1, हेंस वेरीफाइड, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से करेंगे अपन, है ना। सो प्लीज मेक अ नोट।